वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सरिश और आज हैं हम अपनी न्यू एपिसोड्स के साथ। जो आज मैं प्रीच करूंगी मैं आपको एक्चुअली मिक्स टॉपिक प्रीच करूंगा, रैंडम टॉपिक्स होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्टिक टू इट। एंड आई बिलीव कि इस 15 मिनट्स के सेशन के बाद खुदा आपसे आपकी डायरेक्शन के बारे में स्पीक करने लगा है। मोस्ट कॉमन मसला जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकाउंटर किया वो ये था कि मुझे खुदा की मर्जी मालूम करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि अक्सर हम अपने बहुत बड़े बड़े लीडर्स, प्रीचर्स, टीचर्स को सुन रहे होते हैं और हमें लगता है कि अच्छा खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ड्रीम आएगा या हमें खुदा की ऑडिबल वॉइस आएगी, तभी हमें पता चलेगा कि खुदा हमें किधर जाने को कह रहा है। क्योंकि जब हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड का जो इमेज हमारे माइंड में बैठ रहा है कि खुदा मूसा को कह रहा है, खुदा एलिया को कह रहा है, खुदा मरियम को कह रहा है, खुदा लाजर को कह रहा है, खुदा पतरस को कह रहा है, और हम उसको क्या करें, हम उसको पिक करें कि हम शायद खुदा की ऑडिबल वॉइस को सुनेंगे और उसके बाद एग्जैक्टली हमने वही करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि हम अपने विजन या अपनी ड्रीम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम खुदा के कलाम के मैप को फॉलो करने के बजाय हम बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करने लग जाते हैं जो हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें विजन्स आते हैं या हम पर प्रोफेटिक वर्ड दिया जा रहा होता है। अब एग्जैक्टली जिस सिचुएशन को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उस सिचुएशन से मैं खुद भी गुजरी, लेकिन मैंने देखा कि थोड़े अरसे के बाद मैं उस सिचुएशन में जाने के बाद डिसीव होने लगी, क्योंकि मैं अपनी विजन और अपनी ड्रीम को वर्ड ऑफ गॉड से ऊपर रखने लग गई और मैं अपनी ड्रीम और अपने विजन को वर्ड ऑफ गॉड से परख नहीं रही थी। और ये गलती आप भी कर सकते हैं और अगर आप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वीडियो आपके लिए। इसको सुने, इस वर्ड को रिसीव करें और देखें कि आपने किसके मैप को फॉलो करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की वॉइस को मिस ना कर सकें। अगर आप डेस्परेट हुए हुए खुदा को सुनने के लिए और आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप एक्चुअली आप एक ऑनेस्ट दिल है, आप सिंसेयर हैं और आप सिंसेयरली खुदा से पूछिए खुदा हम तो अपनी मर्जी मुझ पर रिवील कर, तो प्लीज सबसे पहले अपने आप को इस टॉर्चर से निकालें कि आपको खुदा ने ऑडिबल अपनी मर्जी बतानी है या खुदा ने कोई ऊपर से आके आपको अपनी मर्जी रिवील करनी है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने ऊपर डिक्लेयर करना शुरू करेंगे और मैं आपको डिक्लेरेशन भी बताऊंगी, लेकिन इस वीक की फ्राइडे एपिसोड में कि आप क्या अपने ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कन्फेशंस बताऊंगी जो आप अपने ऊपर मुसलसल बोल सकते हैं, बजाय कि आप ये बोलें कि मुझे खुदा की मर्जी की समझ नहीं आ रही। आप बोलना शुरू करेंगे कि क्योंकि मेरे अंदर, मैंने फ्राइडे के एपिसोड में बताऊंगी वर्सेस के साथ, लेकिन आप ये बोल सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर खुदा का रूह है और खुदा की रूह का जो प्रॉमिस है कि वो सब बातें जानता है और वो हमें आने वाली बातें भी बता सकता है। और आप अपने ऊपर बोलना शुरू करेंगे कि मुझे खुदा का रूह सब बातें समझा रहा है, मैं खुदा के परफेक्ट प्लान में चल रही हूँ, बजाय कि आप ये बोले कि मुझे खुदा का प्लान समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एक और बड़ी चीज़ जो आज मैं आपके दिल के ऊपर से पत्थर उठाना चाहती हूँ वो ये है, क्योंकि ये तमाम बोझों के तले मैं खुद थी और जब मैं इन बोझ के तले थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आखिर कब मुझे खुदा की मर्जी पता चलेगी, आखिर कब मुझे खुदा की मर्जी पता चलेगी। अगर आपने लास्ट वीक के एपिसोड्स देखे तो मैंने आपको बताया कि ओबीडियंस भी ऐसी ही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग है नहीं है नो प्रॉब्लम। अगर खुदा ने कहा उठे चल पड़े और करना शुरू कर दे, क्योंकि ओबीडियंस के लिए आपको फेथ की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं आपको हर एक चीज बताई जाए और आप तब स्टेप्स को फॉलो करें। उससे आगे चलते हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपको बताने लगी वो ये है कि आप अगर आप ट्रूली दिल से खुदा की विल को ढूंढ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुदा की विल को मिस कर देंगे। दूसरी तीसरी बात, आप अपने आप को कंडेम करना बंद करें कि शायद आपने अपनी जिंदगी में प्रीवियसली इतने बुरे स्टेप्स लिए हैं कि आप खुदा की विल को शायद सुन नहीं सकते हैं, या आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा मैस हो चुकी है कि खुदा आपकी जिंदगी को फिक्स बैक नहीं कर सकता है। नो मैटर आपकी जिंदगी किस लेवल पर मेस्ड अप हो चुकी है और आपको लगता है कि अब आपके कोई सोर्सेस नहीं है, कोई वेस नहीं है, मे बी आपके इमेज, आप अपने इमेज, अपने पास्ट इमेज को लेके आप स्ट्रगल करें, आपका सेल्फ पोर्ट्रेट ठीक नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आज आप ये सुन रहे हैं मुझे तो ये वर्ड आपके लिए है और खुदा का रूह मेरे थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। इस वर्ड को रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ जिस लेवल की भी मेस्ड अप है खुदा उस लेवल से उठाकर आपको 7 टाइम्स रिस्टोर करके ब्लेस कर सकता है। और उसमें मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम एक वाक्य पे गौर करें तो आपको याद होगा बाइबल में रूथ का जिक्र किया गया है
और जब बाइबल में रूथ का जिक्र किया गया तो हम देखते हैं कि रूथ की शादी होती है नयोमी की बेटे के साथ, और नयोमी अपना शहर छोड़ के गैर कौमों के साथ रहने लग जाती है। लेकिन जब उसके दोनों बेटों की वफात हो जाती है तो वो अपने मुल्क में वापस आने का करती है, और जब वो अपने मुल्क में वापस आने का करती है तो वो अपनी दोनों बहुओं को, रूथ को और उर्फा उसकी बहू थी, वो कहते हैं कि आप तुम लोग जाओ, तुम लोग जवान हो, तुम शादी कर सकते हो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन रूथ क्या डिसाइड करती है, रूथ के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन वो बेफिक्र होके नयोमी के साथ सबमिशन में चलती जाती है और वो कहती है यस मैं प्लान में जाऊंगी। अगर आप नयोमी की अगर आप रूथ की जिंदगी देखें तो हम एक मेस्ड अप लाइफ देख रहे हैं, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में उसका हस्बैंड मर चुका है और अब उसके पास कोई फर्दर प्लान्स नहीं है, और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सास की खिदमत करेगी और वो अपनी सास के साथ रहेगी। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम देख रहे हैं कि खुदा उसको ब्लेस करता है, वो बॉयज के साथ ब्याही जाती है और उसके बाद वो खुदा यीशु मसीह की जीनोलॉजी में ऐड की जाती है। लेकिन क्या उसने अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू किया था? क्या उसके पास फुल प्लान की रेवलेशन थी? आपको नहीं लगता उससे भी खुदा ने स्पीक किया होगा? उसके दिल में भी, अगर जिस तरह रूथ से खुदा ने स्पीक किया, खुदा आज आपसे भी अपनी मर्जी को स्पीक कर रहा है। सो प्लीज अपने आप पर जुल्म मत करें कि आपको जब तक खुदा की आवाज क्लियरली नहीं आएगी आप तब तक कोई स्टेप नहीं लेंगे। और पता है जब हम बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं कि कहीं हम खुदा की विल को मिस ना, और बहुत बहुत ज्यादा रिलीजियस एटीट्यूड है ये रिलीजियस एटीट्यूड है। जब कहते हैं हम खुदा की वॉइस को मिस ना कर दें, हम खुदा की वॉइस को मिस ना कर दें। अब मैंने देखा कि यूजुअली हम तब खुदा की ज्यादा वॉइस को मिस कर देते हैं क्योंकि फॉर 5 years आई वाज इन दिस बॉन्डेज, मैं इस बॉन्डेज में थी कि खुदा की विल को, आई वॉज डूइंग मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के थ्रू जब वर्ड के थ्रू प्रॉस्पर मेरा माइंड होता था तो डेफिनेटली मुझे खुदा की मर्जी पता चल रही होती थी और मैं मिनिस्ट्री लाइन के लिए खुदा की मर्जी को परसू भी करती। बट मैं जब मेरे पर बात आती थी, मेरी पर्सनल लाइफ की बात आती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने अभी तक खुदा को सुना नहीं, और मुझे लगता था अगर मैं 7-7 घंटे बैठूंगी, 8-8 घंटे बैठूंगी, अगर मैं रोजे रखूंगी और अगर मैं ये करूंगी तो मुझे खुदा की आवाज समझ आएगी। लेकिन फिर मैंने डिस्कवर किया कि खुदा की वॉइस को, खुदा की विल को, खुदा की नेक पसंदीदा और कामिल मर्जी को हम सिंपलिसिटी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बात फिर वो ये रेपिटेशन है, लेकिन आपके लिए अगर आप ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो आपके लिए नई बात है कि आपको सबसे पहले खुदा की विल जानने के लिए खुदा के कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए। आपका डॉक्टरिंग का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डॉक्टरिंग का इशू है तो जो चीज खुदा ने आपकी जिंदगी में नहीं भेजी आप समझेंगे ओके मे भी खुदा मुझे यहाँ पर सफर करवा रहा है और सफरिंग्स में उसमें गुजर रही हूँ और वो सफरिंग्स मेरी जिंदगी में इसलिए आ रही हैं बिकॉज मे भी खुदा मुझे गूंदना चाहता है, संवारना चाहता है, निखारना चाहता है, और खुदा मुझे किसी न किसी परेशानी से गुजार रहा है। आपने खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए कुछ स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले अपनी डॉक्टरिन को फिक्स करना शुरू करें। मेक श्योर करें कि आप अपनी बाइबल को, खुदा के कलाम को, खुदा के कैरेक्टर को नए अहद के लेंस से देख रहे हैं। दूसरी बात ये, आपको टोटली खुदा की विल क्लियर है कि खुदा के पास आपके बेस्ट प्लान्स हैं, आपके लिए बेस्ट प्लान्स है। थर्ड थिंग, आपको पता है आपका फोकस खुदा के फिनिश्ड वर्क पर है। अब क्योंकि आपको खुदा की विल नहीं पता इसलिए आप इत्मीनान में नहीं चल रहे, आप अपसेट हैं। और जब हम हमारा इंटेलेक्ट कुछ और कह रहा है, हमारा दिल कुछ और कह रहा है और हमें लोग कुछ और कह रहे होते हैं। आप इतनी, आपको पता है एक कोटेशन है कि अगर आपने किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है ना तो उसको 2 विजन्स दे दें। अगर आप वर्ड डाइविजन, मैंने अपनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में बताया था कि वर्ड डिविजन का मतलब क्या है। मैं डिवीजन को इस तरह पढ़ती हूँ, डाई द विजन। डिवीजन को मैं कैसे पढ़ती हूँ? डाई द विजन, यानी कि डिवीजन मीन्स ट्वाइस, स्प्लिट कर देना। तो आपने अगर किसी के फोकस को, किसी के गोल को, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप उसको 2 विजन्स दे दें, वो वहीं पर बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम खुदा की विल को सुनना शुरू करेंगे, लेकिन खुदा की विल को सुनने के लिए हम ये डिसाइड करेंगे कि हम बाकी आवाजों से अपने कान हटा लेंगे। और क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल। आप कहेंगे मैं सारा दिन काम पे जाता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपके लिए पॉसिबल है। खुदा ने हमें दुनिया का हमशक्ल बनने को नहीं कहा। खुदा ने ये नहीं कहा कि दुनिया से ही निकल आओ। हमने दुनिया से निकलना नहीं, पर हम दुनिया से सेपरेट होकर लिव कर सकते हैं अपने ख्यालात में, जब हमारी डॉक्ट्राइन राइट है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम लोगों की आवाजों को सुनना बंद करेंगे। हम एक स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे, और ये लीगलिस्टिक काम नहीं है।
अगर आपको लग रहा है ओ यहाँ पर जो सैरिश है वो हमें लीगलिज्म में लेके जा रही है, नो, मैं आपको लीगलिज्म में नहीं लेके जा रही। आपको क्या करना होगा, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और ये सिंपल स्टेप्स आपको ब्यूटीफुली खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी में लेके जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की मर्जी एकदम से खुदा आपको वो करने को नहीं कह सकता अगर आपने कभी खुदा के लिए उठकर अपना बेड भी नहीं छोड़ा है। You need to understand this thing. खुदा आपको एकदम से $5 मिलियन का प्रोजेक्ट नहीं दे सकता अगर आपने कभी खुदा के साथ ₹5 का प्रोजेक्ट नहीं किया है। अब हम हमेशा, क्योंकि हमने एक सर्मन सुना हुआ है प्रॉस्पेरिटी पे, हमने बर्डन्स पे सर्मन सुना हुआ है, और अब हम समझ रहे हैं कि अब जो खुदा हमें अपना प्लान बताएगा वो देखना कितना ग्रेटर और माइटियर और पावरफुल होगा, अर्थ शेकिंग शटरिंग प्लान होगा। और हम क्या करें, अब हम उस प्लान को परसू करें, और जो खुदा भी राइट नाउ इस मोमेंट में हमें कह रहे हैं करने को, हम वो नहीं कर रहे। स्टार्ट विद द थिंग जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा है। और डेली रूटीन का क्या हिस्सा हो सकता है? सबसे पहले खुदा के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना शुरू करें। अगर अभी आप ये क्लेम करते हैं कि मुझे खुदा की मर्जी का नहीं पता, तो मैं आपको मैथ्यू 6:33 देती हूँ। आपको खुदा की मर्जी का नहीं पता, खुदा ये आपसे स्पीक कर रहा है कि तू पहले मेरी बादशाही और मेरी रास्तबाजी की तलाश कर और तुझे सब चीजें मिल जाएंगी। अब आपके पास असाइनमेंट आ चुकी है क्योंकि आपने बाइबल में से पढ़ा है। और यूजुअली मैंने कहा यही तो डिफरेंस है कि हम जो बाइबल में लिखा हुआ है हम उसको विल ऑफ गॉड नहीं कंसिडर कर रहे, उसको हम रिलीजियसली पढ़ रहे हैं, और जो ऑडिबल वॉइस आ जाए, विजन आ जाए या ड्रीम आ जाए, उसको हम रियल समझते हैं, उसको हम समझते हैं कि ये तो खुदा ने हमसे बात की है। लेकिन जो रोज हम बाकायदगी से खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं उसको हम खुदा की आवाज नहीं समझते हैं, उसको हम सेट ऑफ रूल्स दे रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तब खुदा हमसे स्पीक करेगा। पर रिटन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड जो है वो डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड है और वो ऑब्जेक्टिव वर्ड ऑफ गॉड है, और अगर हम उसको फॉलो करना शुरू करेंगे सिंपल स्टेप्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आप खुदा की बाकी बातों को भी सुनना शुरू कर देंगे। अगर आप लिखे हुए कलाम पर खड़े नहीं हो सकते तो जो खुदा बोलेगा आप उसका कैसे यकीन करेंगे? आपको मेरी बात समझ आई? एक चीज लिखी हुई आपके पास, आप उसको डेली रीड करें, अगर आप उसका यकीन नहीं करें कि ये खुदा का कलाम है, तो जो इधर उधर से आप कोई आवाज सुन लेते हैं, आपको ड्रीम आ जाता है, आपको विजन आ जाता है, या फिर कोई प्रोफेसी हो जाती है, आप उसका कैसे यकीन कर लेंगे कि ये खुदा की तरफ से है? मैंने बहुत दफा देखा है कि एक पास्टर कुछ प्रोफेसी कर रहा था एक ही बंदे पर, और दूसरा पास्टर कुछ प्रोफेसी कर रहा था दूसरे बंदे पर। अभी रिसेंटली मेरे पास एक खातून आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी चर्च की लीडरशिप ओन करती हूँ, दूसरा भी मेरे साथ चर्च की लीडरशिप ओन करता है, लेकिन जो दूसरा है वो सीनियर पास्टर है और मैं जूनियर हूँ, लेकिन हम एक ही शख्स पर दुआ कर रहे थे और हम दोनों की जो प्रोफेसी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब मैंने उनकी कन्फ्यूजन सुनी और मैंने दोनों जो सीनियर पास्टर थे उनकी प्रोफेसी और जो जूनियर पास्टर थे उनकी प्रोफेसी सुनी, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ये दोनों खुदा के कैरेक्टर पर क्लैरिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि खुदा की अच्छी चीज़ों को भी आप मुस्तरद कर देंगे, आप डिनाई कर देंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि खुदा आपके हक में कितने बेहतरीन प्लान्स रखता है। आप प्रोफेसी से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ड्रीम से कंफ्यूज हो रहे हैं, विजन से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास फाउंडेशनल टीचिंग नहीं है। आपका घर जो है वो रेत पे बना हुआ है, वो चट्टान पे नहीं बना हुआ। मत भूलें ये तमसील, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस तमसील को मैं खोलूंगी नेक्स्ट वीक में। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम एक सॉलिड चीज की बेसिस पर खुदा की विल को जानना शुरू करेंगे, और उसमें हम प्रायोरिटाइज किसको करेंगे? उसमें हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो जो हमारी टीचिंग आने वाली है वो यही है कि रिटन वर्ड की वैल्यू क्या है और कैसे आप अपनी बाइबल स्टडी को मजबूत कर सकते हैं डेली पढ़ के। और मैं आपको इस लीगलिज्म से निकालूंगी कि आपने बाइबल स्टडी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने, कि आपके चर्च के पास्टर ने, बल्कि आपने बाइबल स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि आप खुदा से वाकिफ होना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।